हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पानीपत नाम के एक गांव में किरण नाम की एक लड़की अपनी मामी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे। किरण की मामी माया किरण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उसी से ही घर का पूरा काम करवाती थी। वहीं दूसरी तरफ माया की बेटी अंजलि, जो कि सारा दिन बस मेकअप ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी माँ से बोलती है, माँ, सुना है आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा। वहाँ पर मेकअप का सामान और फेस पाउडर बहुत ही कम दामों पर मिलेगा। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं एक नया मेकअप किट लेकर आऊंगी, जिसके बाद मैं और भी खूबसूरत दिखूंगी। हाँ बेटी, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो, क्योंकि मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। देखना, तुम्हारी शादी जरूर एक बड़े राजकुमार से ही होगी। तभी वहाँ पर पास खड़ी किरण अपनी मामी से कहती है, मामी, मुझे भी एक नया मेकअप किट खरीदना था। मुझे भी आप कुछ पैसे दे दीजिए ना। अरे काली कलोटी, तू मेकअप किट का क्या करेगी? तेरे इस काले मनहूस चेहरे पर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? एकदम काले कोयले की जैसी दिखती है। अरे तुझे मेकअप करने का इतना ही शौक है तो तू एक काम कर, अपने चेहरे पर रात को सोते समय गोबर लगा ले। फिर देखना, सुबह तेरे चेहरे पर निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। आप दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? भले ही मैं काली हूँ, पर मेरा भी मन करता है ना सजने संवरने का। सुन, ज्यादा बकवास मत कर। तेरी ये मनहूस शक्ल देखकर कौन सा लड़का तुझे पसंद करेगा? चुपचाप जाकर नौकरानी की तरह घर का सारा काम कर, वरना मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी तू? ये कहकर माया और उसकी बेटी अंजलि दोनों मिलकर किरण का मजाक उड़ाने लगती है और उस पर हंसने लगती है, जिसे देखकर अंजलि रोते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन किरण अपनी मामी माया के तानों से तंग आकर जंगल की तरफ चली जाती है। उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है। वो वहीं जाकर बैठ जाती है और कहती है, काश मेरे पिताजी जिंदा होते, शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो ना, फिर मेरी भी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। भगवान जी, आप तो सुन रहे हो ना, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? तभी वहाँ पर उसे एक लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर एक पेड़ को काटने वाला था। ये सब देखकर किरण दौड़ते हुए उसके पास गई और बोली, रुक जाओ, तुम इस गांव के तो नहीं लगते, फिर तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? इतने हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की? चल हट जा मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हर रोज यहाँ से पेड़ काट कर ले जाता हूँ, आज तो मुझे रोकने आई है? नहीं, मैं नहीं हटूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी गाँव वालों को इकट्ठा करती हूँ। किरण की बातें सुनकर वो लकड़हारा वहाँ से भाग जाता है। फिर किरण भी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किरण, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अरे अचानक इस जंगल में से ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? इधर देखो किरण, मैं बोल रहा हूँ। जिस पेड़ को तुमने अभी कटने से बचाया है, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम अपनी एक इच्छा मुझसे मांग सकती हो। दरअसल मैं बहुत ही ज्यादा काली हूँ, जिस वजह से मेरी मामी और बाकी लोग मेरा हर वक्त मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी मेकअप करने का बहुत मन करता है, इसीलिए बस मुझे एक फेस पाउडर चाहिए। क्या तुम मुझे एक फेस पाउडर दे सकते हो?
हाँ क्यों नहीं, ये लो एक जादुई फेस पाउडर, इसे लगाते ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगोगी। फिर किरण उस जादुई पेड़ से वो जादुई फेस पाउडर ले लेती है और उसे लगाने वाली होती है कि तभी वो पेड़ एक नौजवान राजकुमार में बदल जाता है। ये सब देखकर किरण हक्की बक्की रह जाती है। किरण सुनो, मुझसे डरो मत। दरअसल मैं उस पड़ोस वाले राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने अपने घमंड के कारण एक तपस्वी मुनि का अपमान कर दिया था, जिसकी वजह से वो क्रोध में आकर मुझे श्राप दिए थे। तभी से मैं एक पेड़ में बदल गया और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं किसी नेक दिल लड़की की मदद करूँगा तो ये श्राप टूट जाएगा और मैं फिर से एक इंसान में बदल जाऊंगा। आज तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। राजकुमार के बार बार कहने पर किरण महल के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। महल में जाकर वहाँ की सुंदरता देखकर किरण मोहित हो जाती है। वहाँ पर राजकुमार ने किरण को रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा कमरा दिया था। वहाँ पर किरण जादुई फेस पाउडर लगाती है, तभी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन राजकुमार किरण से अपने दिल की बात कहता है और शादी का प्रस्ताव रखता है उसके सामने। किरण भी प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। उसके बाद राजकुमार और किरण हंसी खुशी अपने आगे का जीवन बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।